हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 37 में डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म पर, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इससे पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 36 में हम लोग ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पर डिस्कस किया था। बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग इन लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास है लिंकेज आइसोमेरिज्म। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि लिंकेज आइसोमेरिज्म अगर आपको कहीं पर पहचानना है तो उसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड का होना जरूरी है। ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है, वैसे लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट होता है और वो एट ए टाइम वो एक ही किसी डोनर साइट को इस्तेमाल करते हैं। वैसे एम्बीडेंटेट लिगेंड के बारे में डिटेल अगर आपको देखना है, डिटेल समझना है, तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 8 को एक बार फिर से देख लीजिए। उसमें सारी एक्सप्लेनेशन एम्बीडेंटेट के बारे में वहां पर है। तो खैर, तो यहां देखिए, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to the presence of ambidentate ligand like NO2, CN, SCN. ईजिली आइडेंटिफाई बाय इंफ्रारेड। देखिए होता क्या है कि जब कोई लीगेंड है अपनी साइट को चेंज करेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी और उनके एब्जॉर्प्शन और इमिशन वेवलेंथ पर भी मैटर करेगी, क्योंकि डोनेशन का साइट जब चेंज होगा तो उनकी वेवलेंथ भी मैटर करेगी। तो उस केस में देखिए एक कंपाउंड है जिसमें आपके पास यहाँ O से डोनेशन है और इसी कंपाउंड में दूसरा जो एक और फॉर्म बना उसमें N से डोनेशन है। दोनों का कलर अलग अलग है। एक्सपेरिमेंटली ये भी यहाँ पर कंफर्मेशन मिलता है कि दोनों की स्टेबिलिटी एसिड में अलग अलग है। उससे भी पहचाना जाता है कि देखिए वन ऑफ द रेड एंड इज डिकम्पोज बाय एसिड टू गिव नाइट्रस एसिड। इट कंटेन्स COONO। ये है, देखिए अगर ये मेटल के साथ बॉन्डेड ONA को फॉर्म में होगा तो वो इस तरीके का नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करेगा एसिड के साथ अटैच करने पर। दूसरा है आपके पास अदर कॉम्प्लेक्स है येलो, जो यहाँ पर दिख रहे हैं, येलोविश ब्राउन या येलो कंपाउंड भी कर सकते हैं, और इट इज स्टेबल ड्यू टू एसिड। यहाँ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये कंपाउंड जो है CONO2 को इंडिकेट करता। तो खैर, आपको यहाँ पर सिर्फ इतना दिखाना चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोई अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड दिख जाए तो उस केस में आप यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी कि लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में सोच सकते हैं। तो NO2 यहाँ पर इस कंपाउंड में ONO है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। तो ये एक दूसरे का लिंकेज है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखिएगा, MnCO5 SCN। यहाँ पर देखिए SCN है और यहाँ पर NCS है, तो इनमें देखिए लिंकेज N से है, यहाँ पर लिंकेज S से है, तो इन दोनों की भी प्रॉपर्टीज चेंज होगी। ये भी एक दूसरे का लिंकेज आइसोमर है। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपके पास, ठीक है, CONH3 CN। अब देखिए केमिकल में CN है और यहाँ NC है, तो आपको सिर्फ देखना है कि लिंकेज आपके पास साइनाइड में C से हो रहा है और NC में N से। नेक्स्ट कंपाउंड CONH3 NO2 SCN है, जिसमें यहाँ पर नाइट्रोजन है NO2। अब देखिए इस वाले में ONO, यानी कि इसकी लिंकेज चेंज हो गई, तो ये एक दूसरे का लिंकेज आइसोमेरिज्म हुआ। इसके बाद देखिए फिर से इसमें NO2 को सेम रखा गया है, SCN में यहाँ S है, यहाँ पर N है, तो ये भी एक दूसरे का लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट में यहाँ पर NO2 से ONO और SCN से NCS, यानी कि दोनों चेंज कर दिया। तो ये केमिकल एक दूसरे के सारे एक दूसरे के लिंकेज आइसोमेरिज्म है। देखना क्या था हम लोग को, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या वो एम्बीडेंटेट लिगेंड है कि नहीं। तो मैंने एम्बीडेंटेट लिगेंड के कुछ एग्जाम्पल दिखे, जैसे साइनाइड है, तो साइनाइड में दो होगा, साइनाइड में एक बार कार्बन से फिर नाइट्रोजन से, इसलिए मैंने C और N डोनेशन लिखा। SCN के लिए S और N, या तो S से या N से करेगा। OCN में O और N, NO2 में N और O, जो अभी हम लोगों ने देखा है। S2O3 में S और O। तो खैर, अगर आपको इनमें से कोई भी लीगेंड
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दिख जाए तो आप लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब लिखा दिस काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन द कॉम्प्लेक्सेस वेयर बोथ केटायन एंड एनायंस आर कॉम्प्लेक्स साइन एंड आइसोमेरिज्म arises ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ ligands बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स साइन। सिंपल है, जैसे देखिएगा, अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया ML और यहां पर अगर मैंने A ले लिया, ठीक है, यहां पर कोई चार्ज है, दूसरा MLB है और यहां पर, तो सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स केटायन कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कहा गया कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दो आपके पास यहां पर कॉम्प्लेक्स होगा, यानी एक कॉम्प्लेक्स केटायन और एक कॉम्प्लेक्स एनायन। अब अगर ये लीगेंड इस तरीके से एक्सचेंज कर दो, मैंने मेटल वहां सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उसका कोई टेंशन मत लीजिएगा, ये लीगेंड इसमें एक्सचेंज हो जाएगा। तो एक्सचेंज होने के बाद जो नया आइसोमर फॉर्म करेंगे, उस आइसोमर में अगर हम लोग यहां पर देखते हैं MLB और यहां पर M-LA, तो ये जो केमिकल है और ये केमिकल जो नया बना है, तो ये एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या होता है कि जो भी केमिकल आपको दिखेगा उसमें केटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स आयन का पार्ट होगा, जिसमें एक लीगेंड यानी एक एनायन या केटायन के लीगेंड जो है एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे। एक्सचेंज होने के बाद जो भी नया कंपाउंड बनेगा वो एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ जो अब तक हम बोलते भी आ रहे हैं, हर कंपाउंड में सेम कंडीशन है। यहाँ पर भी जब आप लिगेंड को एक्सचेंज करेंगे तो एक्सचेंज करने के टाइम कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी सेम होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा। तीसरा, एक्सचेंज करने के टाइम जो भी आप एक्सचेंज करेंगे, अगर मैंने कहा कि पॉजिटिव और निगेटिव है शुरुआत में, और एक्सचेंज करने के टाइम ये केस बन गया, यानी दोनों पर चार्ज 0 आ गया, तो इनको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज अ सिंगल एग्जिस्टेंस कंपाउंड। ये अलग है, ये अलग है, जबकि ये दोनों मिलाकर के एक कंपाउंड हुआ। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हम लोग कौन कौन बात का ध्यान रखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का जो दिया हुआ है वो कांस्टेंट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल का है वो भी सेम होगा, और साथ में एक्सचेंज करने के टाइम ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन गई जिसमें स्फीयर पर चार्ज 0 हो गया, तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर में कंसीडर नहीं करेंगे। तो इतनी बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है अपने पास एग्जाम्पल में, यहां अगर हम लोग देखें तो इस एग्जाम्पल में आपके पास ये प्लेटिनम है। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, चलो यहाँ पे लिख देता +2। जब ये +2 है, इस पर चार्ज 0 तो इस पर क्या हो गया? 2+ है, यहाँ 2- है, तो इसका मतलब यहाँ -1 होगा और ये +2 होगा। ये केमिकल मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक्सचेंज करना, तो चलो एक तरफ मैंने प्लेटिनम दे दिया, एक तरफ कॉपर दे दिया, प्लेटिनम और कॉपर। अभी अमोनिया यहाँ पर 4 है और प्लेटिनम में अमोनिया 4 Cl0, यहाँ Cl4 अमोनिया 0। अब देखिए
एक अमोनिया कम कर दिया, उसके ऊपर एक Cl लिया है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर Bb4 है। यहाँ पर भी एक Cl कम कर दिया और एक अमोनिया आप यहाँ पर लिया है। ठीक है, ये जो यहाँ कम हुआ वो यहाँ आ गया। नेक्स्ट में यहाँ आपके पास फिर से है, दो अमोनिया कम किया तो 2 Cl आ गया, तो ये दोनों अमोनिया यहाँ आ जाएगा, 2 Cl ये हो जाएगा। फिर उसके बाद एक अमोनिया कम किया, 3 Cl आ गया, तो यहाँ पर Cl 1 बचेगा, अमोनिया 3 आ जाएगा। यहाँ 4 अमोनिया कम कर दिया तो 4 Cl आएगा, यहाँ पर 0 Cl है क्योंकि सारा का सारा इधर चला गया, तो ये हो गया। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं PtNH3 होल 4 ऊपर वाला केमिकल +2, अगर ना भी लिखें चलो ठीक, अभी हम यहां नहीं लिखते, PaCuCl4, दूसरे में PtNH3 होल थ्राइस Cl CuCl3 NH3 PtNH3 होल ट्वाइस Cl2 CuCl2 NH3 होल ट्वाइस। नेक्स्ट में PtNH3 Cl3, ठीक है, और यहां हो जाएगा CuCl NH3 नेक्स्ट में PtCl4 और ये हो जाएगा CuNH3 होल 4, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सब में कांस्टेंट कर दो, ये तो +2 ही रहेगा जो कि हम लोग यहां पर देख रहे थे। जब ये +2 है, इस पर अमोनिया 50 तो क्या हो गया, 2+ हो गया। देखिए यहाँ PtNH3 Cl पर एक चार्ज माइनस होगा, तो ये 1+ हो गया, 2+, 2 माइनस, यहाँ 0, 2+ और यहाँ पर 1 माइनस, तो -1, 2+, 4 माइनस, तो 2 माइनस। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी चलो +2 +2 +2 +2 +2। अब इसके बाद भी यहाँ पर अगर हम चार्ज लिखें तो 2+ है, 4 माइनस, 2 माइनस हो गया, यहाँ पर भी 1 माइनस होगा, 3 माइनस है, 2 माइनस, 2+ नेट 0, 2+ 1 माइनस, तो 1+, यहाँ पर 2+ है, अमोनिया 50 2+। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला फॉर्म में 0 0 आ गया, यानी कि ये नहीं होगा। तो इस केस में आपके पास जो पॉसिबल फॉर्म है 1 2 3 4 होगा। ठीक है, यानी इस केमिकल का जो टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, यानी कि यहां हम लिख देते हैं टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, वो कितना हो गया, 4। उसी तरीके से यहां पर भी अगर आप लिखें Cu2 पॉजिटिव और यहां लिखा Cu2 पॉजिटिव, यहां पर दोनों मेटल सेम है, अमोनिया केमिकल है, हम डायरेक्ट लिखते हैं, इस वाले फॉर्म पर नहीं लिखते हैं, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा हो गया CuCl4 2 माइनस, दूसरा फॉर्म CuNH3 होल थ्राइस Cl। चलो अभी यहां पर भी आ जाएगा ना, कॉपर की यहां पर 0 या +2 और कॉपर का यहां -1, तो ये 2 माइनस। कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनिया में या Cl में हमेशा वहां पर +2 मिलेगा, -1 भी मिलेगा, लेकिन वो खास केमिकल है, Cn में, SCN में, I में, उन सब जगह, बाकी जगह पर कॉपर का +2 आपको मिलने वाला। ठीक है, तो ये हो गया CuNH3 CuCl3 NH3 CuNH3
होल ट्वाइस Cl2 Cu Cl2 NH3 होल ट्वाइस Cu NH3 Cl3 Cu Cl NH3 होल थ्राइस Cu Cl4 और Cu NH3 होल 4। चार्ज हम फिर से देते हैं, चार्ज यहाँ पर +2 दे दो, ये देखो +2 चार्ज सब पर दे दिया, ये हो गया +2। तो यहाँ पे कितना हुआ 2 हो गया, 2 प्लस है तो +1 होगा, यहाँ पर नेट 0 हो गया या -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ भी +2 +2 +2 +2 हो गया +2, 2 प्लस है 2 माइनस हो गया, यहाँ -1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ कितना होगा +1 और यहाँ हो जाएगा +2। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाले केमिकल तो नेट 0 हटा दो, 1 2 3 4 4। लेकिन अगर ध्यान दें पहला यानी फर्स्ट और 4 दोनों सेम है, 1 and 4 सेम। उसी तरीके 2 और 3 पर ध्यान दो, 2 and 3 ये भी सेम है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2, यानी कि टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कितना हुए 2। अब एक इतनी कैलकुलेट करने तो नहीं है, एक जनरल टेक्निक समझिएगा। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म पूछे, जब मेटल अगर आपके पास डिफरेंट हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो वहां पर आपके पास टोटल आइसोमर्स 4 ही बनेगा। और जब मेटल सेम हो, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास यहाँ पर 4 हो, यानी मेटल सेम है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 4 हो, तो वहां पर कितने बनेंगे 2 बनेंगे। ये आप डायरेक्ट नोट कर लीजिए, इससे आपको इतनी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। तो डायरेक्ट ट्रिक इसका यही है कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर विथ डिफरेंट मेटल, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कितने होंगे 4 होंगे। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर सेम मेटल, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कितना होगा 2 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ठीक है, तो यहां हम लोग के पास नेक्स्ट में अब आपको डायरेक्ट दिखाते हैं इस वाले केमिकल में। तो यहां पर भी वही कीजिए, कोबाल्ट, अच्छा कोबाल्ट का यहां पर है Cn है, कोबाल्ट और क्रोमियम। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यहां आपके पास +3 3 माइनस, जब ये 3 माइनस है तो यहाँ 3 प्लस होगा और ये हो गया 3। यहां लिखिए फिर से कोबाल्ट 3 और ये हो गया क्रोमियम 3। अमोनिया ले लिया, Cn ले लिया, यहां Cn ले लिया और यहां अमोनिया ले लिया। तो यहां कर सकते हो 6 0 6 0 5 1 5 1, यहां 4 2 और इस वाले में भी क्या होगा 4 2 3 3 3 3, यह क्या होगा 2 1 2 4 और इस वाले में कितना हो जाएगा, यह भी 4 2। इस वाले केस में कितना होगा 1 5, यहां पर हो जाएगा 1 मिनट 5 6 5 4 3, यहां हो जाएगा 2 साइनाइड ना, 2 साइनाइड और ये 4 अमोनिया। ठीक, तो 1 5 और यहां भी हो जाएगा 1 5 0 6 और यहां भी हो जाएगा 0 6। अब इस वाले केमिकल में इतनी सारी पॉसिबिलिटी है। अगर यहां आप CO+3
हम वैसे डायरेक्ट भी इसको दिखा सकते हैं, लेकिन हम अब एक बार पहले आपको इस तरीके से दिखा रहे CO+3, CO+3। यहां हम ऐड करके दिखाते हैं Cr, ये CO+3, ठीक है। यहां ये आ गया, यहां Cr+3, 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 Cr+3। हम आपको वैसे तो सभी जगह पर चार्ज दिखा दें, लेकिन आपको यहां पर एक कॉमन चीज जो दिखा रहे वो एक ही। अगर आप इनको सबको चार्ज के फॉर्म में दिखना चाहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स यहीं पर आपको दिखा दें। चलिए इसको लिख ही देते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये इस तरीके से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये कंपाउंड आपके पास यहां फॉर्म हो गया। ये देखिए 3, यानी कि साइनाइड भी 3, ये भी 3, तो नेट चार्ज यहां पर 0, यहां भी 0, बाकी पर चार्ज आ जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे। तो यहां आपके पास टोटल पॉसिबिलिटी ऐसे एक्सचेंज करोगे तो 1 2 3 4 5 6 x7 बनेगा। तो टोटल आइसोमर्स कितना लिखेंगे, टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कितना होगा, 6 आएगा। अब इसी में ध्यान रखिएगा, अगर मैंने यहां पर एक और एग्जांपल ले लिया, CONH3 3 पॉजिटिव और COCN6 3 माइनस। अगर मेटल सेम है तो टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाने की जरूरत नहीं है, वहां कितना आएगा 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन 6 देगा। तो अगर मेटल्स डिफरेंट होंगे तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स 6 बनेगा, और जब सेम होगा तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल बाइडेंटेट का देखते हैं। तो बाइडेंटेट के लिए भी सिंपल है, यहां आपके पास Cr+3 3 माइनस, और यहां CO+3 कोबाल्ट का 3 प्लस, तो CO3 प्लस Cr3। अब दोनों बाइडेंटेट ले लिया। दोनों बाइडेंटेट लेने पर हम लोग को कैसे दिखाना है वो देखिएगा। यहां पर लिख देते हैं En और यहां लिखते हैं C2O4 2 माइनस, यहां भी C2O4 2 माइनस, और ये लिख देते हैं En। तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी 0 है, यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पर 0 है। अच्छा, एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर को कांस्टेंट रखना। तो देखिए अगर यहाँ पर 3 है तो एक अगर हट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 1। बाइडेंटेट है, 3 × 2 6, ये 2 × 2 6, ये 2 × 2 4, और यहाँ पर 2 6 हो गया। यहाँ भी 2 1 करेंगे, यहाँ उसको 1, और यहाँ पर हो गया कितना 2 हो गया। यहाँ पे आपके पास कितना होगा 1, और ये 2, ये 0, और ये हो गया आपके पास 3, यहाँ पर 0 3। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, यहां हो जाएगा 4, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इस फॉर्म को निकालें CONH3 में, अगर यहां पर CO3 पॉजिटिव मेटल ले लिया और Cr3 पॉजिटिव ले लिया, यहां अमोनिया ले लिया, या C2O4 ले लिया 2 माइनस, या C2O4 2 माइनस ले लिया, और यहाँ अमोनिया ले लिया। यहाँ 6 है, 0 है, 3 है, 0। एक्सचेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर जब कांस्टेंट रखना है तो अगर आप एक इसको एक्सचेंज करते इसको इधर से 2 लेना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, ये 4 कर दिया, ये 1 हो गया, ये हो गया 2, और यहाँ पर हो गया ये 2। अब यहाँ पर हमने 2 कर दिया तो ये भी 2 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर से 0 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये वाले केमिकल कितने हो जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएंगे, और ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर 6।
यहाँ आपके पास जब बाइडेंटेट होगा तो वैसे आप कैलकुलेट करके देखेंगे मेटल रख के। तो यहाँ पर क्या है कि चार्ज आपके पास +3 है, तो एक्सचेंज जब भी होगा तो वहाँ पर 2 या तो -2 होगा। जैसे देखिए, या तो -2 होगा या -4 होगा, तो 3 मैच नहीं करेगा, तो इसमें कोई कैंसिल नहीं होगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेट दिया हुआ है और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, तो वहाँ आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो होगा, यानी कोऑर्डिनेशन इसमें 4 बनेगा, यानी कि दोनों के दोनों बाइडेंटेट दिए हुए हैं तो। और अगर एक बाइडेंटेट दिया हुआ है और एक मोनोडेंटेट दिया हुआ है तो भी टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स 4 ही आएंगे। तो ये था हम लोग के पास कुछ एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के क्वेश्चंस पर। ठीक है, ओके।